जय सच्चिदानंद भरत भाई। आवाज नहीं आओ तुम्हारे। हमें तो आता है, बोलिए। जय सच्चिदानंद। भरत जी। दीपा जी, उनकी आवाज मुझे नहीं सुनाई देती है। हमें तो सुनाई देती है। मेरी आवाज आती है आपको? आपकी भी छोटी बहुत स्लो आती है। नहीं, सम प्रॉब्लम है, वो वॉल्यूम करिए, चेक करिए। मेरा वॉल्यूम तो फुल है। ये फोन आने पर है ना, ये होता है ऐसा। आप मगर अभी क्या करें? नहीं, एग्जिट हो गया, एंट्री हो जाए आप वापस क्विकली। एग्जिट जूम एंड री एंटर, एग्जिट जूम एंड री एंटर। ओके तो ये आवाज ओके। ठीक होगी। यस वर्तमान जी, जय सच्चिदानंद। नहीं, अभी उनको सुनाई नहीं देता है अशोक जी। ओके ओके ओके, मैं एग्जिट करके वापस दे। हाँ, जय सच्चिदानंद भाई साहब। जय सच्चिया। ये है प्रकाश। प्रकाश उसे स्वयं व्यय नहीं होना पड़ता, बल्कि वह अपने स्वभाव से ही उपयोग में आता है। प्रकाश उसे स्वयं व्यय नहीं होना पड़ता, बल्कि वह अपने स्वभाव से ही उपयोग में आता है। ये कहाँ है रेफरेंस? किसी किताब में से लिया हुआ है मेरा। कहाँ से? सर ध्यान नहीं मेरे को, कि डायरी में लिखा हुआ है मेरी। लेकिन अभी से आप डायरी में लिखो तो रेफरेंस लिखना अच्छा रहता है। जी जी जी। वो बताना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सुनाई दिया भरत जी? नहीं, प्रकाश क्या बताया? प्रकाश वो प्रकाश का व्यय नहीं होता है, उसका उपयोग हो सकता है, ऐसा हाँ बताया। हाँ, उनका व्यय नहीं होता, उनका उपयोग हो सकता है। अच्छा, प्रकाश का व्यय नहीं होता है, प्रकाश का उपयोग हो सकता है। तो ये क्या है? ये आत्मा का ज्ञान प्रकाश है, उसके बारे में बात है जी। कि आत्मा का ज्ञान प्रकाश है तो वो तो अन्वय क्वालिटी है। हाँ अभी तो आगे बताया, तो उनका व्यय नहीं होता है। जी। मगर वो प्रकाश में वो सारे ज्ञेय को देख सकते हैं, तो उनका उपयोग हो सकता है। अच्छा अच्छा। तो जितना उपयोग कर लिया, इतना उनका पुरुषार्थ हो गया, इतना उनका प्रॉफिट हो गया। जी। क्या समझ में आया? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये व्यय नहीं होता है। अच्छा अच्छा। प्रकाश से उनका ये जो ज्ञान प्रकाश उनका गुण है, वह तो उनका स्वभाव से व्यय ही नहीं होता है, वह उनका काफी उपयोग। उपयोग में आता है। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके हाथ में वर्तमान आ गया, उसे भगवान से भी ऊंचा पद कहा जाता है। हाँ, जिसके हाथ में वर्तमान आ गया, उनको भगवान से भी ऊंचा पद कहा जाता है। जी। कहां से लाए ये भी? ये वो अज्ञान से ज्ञान की ओर वाली किताब है, उसमें से लिया शायद। हाँ 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 हाँ, मिस वो दादा का डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है ये। बाकी दादा भगवान क्या बोलते थे कि वर्तमानता जिसके जो वर्तमानता में रहता है, उनको ही भगवान बोलते हैं। जी। जो वर्तमानता में रहते हैं, में सभी संजोग में वो प्रेजेंट में रहते हैं। जी। सभी संजोग में प्रेजेंट में रहते हैं, उनका मतलब क्या है कि अभी ये प्रेजेंट है आपका। जी। तो आपने 1 मिनट पहले आपको जो हुआ उसमें से बाहर आ गए। जी। 1 सेकंड पहले जो हुआ वो आपके लिए भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया। जी। और आप पास्ट में नहीं रहते, मगर अभी जो वर्तमान में आपके सामने जो संजोग है उसमें रहते हैं। जी। तो वो उनको बोलते हैं वर्तमानता। जी। जी। और स्थूल भाषा में आपको बताऊं तो आपका भाई है, आपका छोटा भाई, आप उनकी बहुत ध्यान रखते हैं। जी। मगर कुछ संजोग आया, उसने आपका अपमान कर दिया हाँ और हाँ। आज तक कभी नहीं किया है, तो आपको कितने दिन तक रात को नींद नहीं आएगी। नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जो भी हो गया, जो पास्ट हो गया, वो पास्ट में ही हम रहते हैं। जी। जी।
पास्ट में से निकल कर एट प्रेजेंट जो वर्तमान है वो वर्तमान में नहीं आ पाते हैं। नहीं आ पाता। और भगवान कैसे होता है कि हर पल, हर समय, हर जगह वर्तमान में ही होते, ऑलवेज इन प्रेजेंट। कई बार तो कोई बात महीनों तक चुपती रहती है। वही बता रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हम वर्तमानता में नहीं है, हाँ बिल्कुल सही, पास्ट में चले जाते हैं। पास में और चल। ऐसा हर पल, हर समय, हर जगह हम वर्तमान में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, जी तो वो भगवान की दशा हो गई, जी 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 भगवान की दशा। जी, बहुत अच्छा, हम्म। जय सच। भगवान मीन्स ऑलवेज इन प्रेजेंट। हाँ बिल्कुल समझ गया सर। आगे भविष्य में भी नहीं जाते हैं और पीछे हाँ भूतकाल में भी नहीं जाते हैं। जी 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 और भूतकाल एक दिन का, 2 दिन का ऐसा नहीं, जी एक समय पहले जो हो गया, या तो आपको समझ देखिए, 1 सेकंड पहले जो हो गया, हाँ हाँ, उनके उनके ऊपर कोई इफेक्ट रहती नहीं है। रहती नहीं, वो इफेक्ट में से, रेसिडुअल इफेक्ट में से भी बाहर आ गए, बाहर आ तभी वर्तमान में, प्रेजेंट में रह सकते हैं। गए, ऐसा। और श्रीमद राजचंद्र करके ज्ञानी हो गए, उन्होंने क्या बताया कि वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जग माही। जी जो वर्तमान में ही रहे, वर्तमान में ही वर्तना जिनकी है, जी उनको ये जगत में उनको ज्ञानी बोलते हैं। जी जी, बहुत अच्छा सर, चलो। जय जय सच। तो वर्तमान में रहते हैं, इसलिए उनको क्रोधमान मैलोप नहीं होता है। हाँ हाँ वो भूतकाल में चले जाते हैं तो फिर वो खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। अभी हम शुद्धात्मा हो गए तो हमें शुद्धात्मा की जागृति रही, वो वर्तमानता होगी। तो उससे भूतकाल में चले जाने से कर्म में भी चार्ज हो जाता है। वो बात छोड़ो, वो आपके लिए नहीं है। अच्छा, मगर आप इतना समझ लो कि आपको शुद्धात्मा की जागृति रही, रही, तो वहां तक आप वर्तमानता में है। ठीक ठीक ये अपने लिए ग्रॉस लेवल की ये वर्तमानता है, जी जी स्थूल लेवल की। जी, फिर आगे तो सूक्ष्म सूक्ष्मतर वर्तमानता बहुत आगे जाती है। ठीक 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 बात। तीर्थंकर भगवान जो केवल ज्ञानी होते हैं, उनकी वर्तमानता सबसे सबसे रिफाइंड उनकी है, जी सूक्ष्मतम लेवल की वर्तमानता उनकी होती है। जी सर, जी सर। मगर अभी स्थूल लेवल की भी वर्तमानता आ गई तो बहुत बड़ी बात है। जी तो हमें ख्याल में रखने का, जागृति में रखने का कि वर्तमानता में आना है। जी समझ में आया? बिल्कुल, जय सच। आगे बढ़ते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर जी, खूब धन्यवाद। रेशम मैन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी 81 नंबर। नहीं समझ में आया, क्या बताएं? 81 नंबर से तो निकालेंगे। बोलिए आप। धर्म, आज्ञा धर्म, ये साधु धर्म है। क्या बताया? श्रवण धर्म, आज्ञा धर्म, ये साधु धर्म है। सुनाई दिया भरत आनंद जी? नहीं, आज्ञा धर्म ही श्रमण, श्रमण धर्म। श्रमण। हाँ, श्रवण, धर्म, साधु धर्म। हाँ, हाँ, श्रमण धर्म। आज्ञा धर्म। हाँ, तो बराबर है आज्ञा धर्म। तो ये वितराग मार्ग में, ये श्रमण मार्ग में आज्ञा वही धर्म है, आज्ञा वही तप है। तो आज्ञा में रहना वही वितराग मार्ग है, वही श्रमण धर्म है। श्रमण का मतलब होता है जिसने अपने कसायों का समन किया, जो अपने कसायों का समन करते हैं, वो श्रमण मार्ग, श्रमण उनको बोलते हैं श्रमण। तो तीर्थंकर भगवान, ज्ञानी भगवान की आज्ञा होती है ने, वो आज्ञा आपके अहंकार को डिसॉल्व करती है। वो आज्ञा आपके क्रोधमान मायालोभ का, आपके
जो कसाय है, कसाय स्वरूपी जो क्रोधमान माया लोभ है, तो जितना जितना है, जितनी जितनी अज्ञानता गई, इतना इतना वो क्रोधमान माया लोभ भी खत्म होता जाएगा। इसलिए बताया कि आज्ञा धर्म, तो ये कैसी कैसी बात है, कैसे समझ में ऐसा नहीं है, मगर उनकी कोई भी आज्ञा है ना वितरागों की, या तो ज्ञानी भगवान की, दादा भगवान की, उनकी कोई भी आज्ञा है, वो हमने पकड़ लिया तो आप श्रमण मार्ग में आ गए। मानो दादा भगवान का एक वाक्य है कि संपूर्ण नीति का पालन कर, वो नहीं कर पाए तो नियम से नीति का पालन कर, और वो भी नहीं कर पाए तो अनीति भी कर, मगर नियम से अनीति कर, वो नियम तेरे को मोक्ष में लेके जाएगा। अच्छा, श्रमण धर्म, आज्ञा धर्म, साधु धर्म है। ओ समझ गया। साधु के लिए, साधु का मतलब है जिनकी दृष्टि संसार के विनाशी सुखों की ओर से पलटकर आत्मा के अविनाशी सुख की ओर हुई है। तो ऐसे पुरुष जो है, उनके लिए साधु धर्म क्या है कि भगवान की आज्ञा, वही उस आज्ञा में रहना, वही उनके लिए धर्म है। इसलिए बताया कि श्रमण धर्म, आज्ञा धर्म, ये साधु धर्म है। तो ये श्रमण, ये वितराग मार्ग को भगवान, जब भगवान महावीर थे तो जैन धर्म, जैन मार्ग नहीं बोलते थे। भगवान की प्रेजेंस में उनको श्रमण धर्म बोलते थे, कि जो कसायों का समन करते हैं, ऐसे पुरुषों का धर्म। तो श्रमण धर्म क्या है? आज्ञा धर्म। क्या आज्ञा? तो भगवान की आज्ञा में रहना, वो श्रमण धर्म। तो श्रमणों का काम क्या था कि भगवान की आज्ञा में रहना, और भगवान की आज्ञा में रहे तो वो फिर साधु धर्म हो गया। इसलिए बताया कि आज्ञा वही धर्म, आज्ञा वही तप, कि आप गृहस्थी है या त्यागी है, मगर भगवान की आज्ञा में रहे, वितरागों की आज्ञा में रहे, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहे, तो वही आपके लिए सब धर्म हो गया। तो वो श्रमण धर्म भी हो गया और साधु धर्म भी हो गया। हाँ। मेन है आज्ञा धर्म। तो उन्होंने जो भी आज्ञा की, मगर ऐसे पुरुष होने चाहिए, जो आज्ञा की वो आज्ञा में आप रहे तो आपका मोक्ष तक का काम हो जाता है। जो मैंने अभी आगे बताया ना कि दादा ने क्या बताया कि अनीति भी कर, मगर नियम से अनीति कर। अभी किसने नियम लिया कि मुझे रुश्वत लेनी है, मगर मुझे एवरी मंथ 10,000 कम पड़ते हैं, एवरी मंथ 10,000 रुपये की रिश्वत लूंगा, और 10 साल के बाद कितना भी आया, 20,000 आया, 50,000 आया, लाख आया, नहीं लेता है, वो नियम में रहा, तो दादा बोलते नियम से अनीति किया तो तेरी जिम्मेवारी मोक्ष की मेरी। अभी ये सब बोलते हैं तो हमें तो समझ में भी नहीं आएगा। तो कैसी बात है कि आपके सामने पैसा है, मगर आपका नियम हो गया, नियम सबसे पूरा हो गया, और आप आगे लेते नहीं है, तो आपके भीतर जो लोभ की ग्रंथि है, वो लोभ आपका टूट जाएगा। तो आपका लोभ टूटता गया, वो श्रमण धर्म हुआ कि नहीं हुआ? आपका लोभ टूटता गया, वो साधु धर्म हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आप नियम नीति करते हैं तो बाद में कोई आपको मान भी नहीं देगा। सबको पता चलेगा चोरी तो करता है, रिश्वत तो लेता है, तो कोई मान भी नहीं देगा। तो भीतर जो मान की ग्रंथि है वो भी टूटने लगेगी। तो भगवान की जो आज्ञा है ना, किसी भी फॉर्म में है, मगर वो एग्जैक्ट समझ में आई और वो आज्ञा में रहते हैं, तो फिर उनके लिए आज्ञा ही धर्म है, आज्ञा ही तप है, वही आज्ञा उनको मोक्ष तक लेके जाती है। हाँ। हाँ समझ। तब आगे बढ़ेंगे। हाँ समझ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब
डॉक्टर कश्यप जी बोलिए, डॉक्टर कश्यप जी बोलिए। ये आप सूत्र 3005 है, 3005। हमारी बात समझ भी बहु एक अघरी। मिनट हाँ जी, नंबर क्या है? 3000। 5। ओके, अब बोलिए। અમારી વાત સમજવી બહુ અઘરી છે, વસ્તુની ઓળખાણ પડે નહીં આમાં। બુદ્ધિશાળીઓ તો બુદ્ધિથી માપ કાઢ કરે, બુદ્ધિથી તોલાય એવી આ વસ્તુ નથી। इसमें ये वस्तु का अर्थ थोड़ा समझाइए। મૂકો છો વાક્ય કે हाँ, एक શ્રી વાત? मिनट, जस्ट एक मिनट, अभी की। હમ. पंचायत पढ़ाई देता है। हाँ हाँ हाँ, दादाजी क्या बताया कि हमारी बात समझी બહુ અઘરી છે, વસ્તુની ઓળખાણ પડે નહીં આમાં। जी मीन्स आप बुद्धि से ये बात को समझने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उसमें आप बुद्धि से आत्मा की बात करते रहेंगे कि आत्मा की ये गुण है, ये गुण है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसे सब बातें करते रहेंगे, मगर मूल आत्मा वस्तु, मूल आत्मा को वस्तु बोलते हैं, वस्तु की पहचान नहीं होगी। वस्तु मतलब क्या होता है? आत्मा को बोलते हैं। हाँ, वस्तु मतलब मूल चीज, मूल वस्तु मीन्स आत्मा, आत्मा के लिए आप एक बोला, आत्मा के लिए केवल आत्मा के लिए बोला है, दूसरे तत्वों के लिए नहीं बोला है। नहीं, वस्तु जो है ना वो आत्मा के लिए यूज किया जाता है। ऐसे थियोरेटिकली सब तत्वों के लिए वस्तु ही बोलते हैं। हाँ जी, सब तत्वों के लिए वस्तु ही बोलते हैं, मगर ऐसे ये वस्तु जो है ना वो आत्मा के लिए या यूज किया है। अच्छा, सभी तत्वों, सभी जो ओरिजिनल तत्व है, 6 इटर्नल्स, वो सबको वस्तु ही बोलते हैं, ख्याल में? जी जी समझ। मगर जब बाकी का सब तत्व है वो तो हमें जानने की, पहचानने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आत्मा जाना तो मूल जो वस्तु है आत्मा है, उनको पहचानने का है, सही है। तो उनकी पहचान हो गई तो बाकी का सब हो गया। तो सारे जगत के लोग वस्तु की पहचान करने के लिए बुद्धि का प्रयोजन करते हैं। कष्ट भी समझ में है? समझ में आए। वो शास्त्र में जो भी वाक्य है तो उनको पढ़ेंगे और अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलेक्ट से उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, सही। मगर आत्मा जो है, वस्तु है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। और बुद्धि है वो तो ज्ञान का इनडायरेक्ट लाइट है। डायरेक्ट। तो बुद्धि है, बुद्धि लिमिटेड है, मर्यादा वाली है। जी जी समझ में आया। और ओरिजिनल जो प्रकाश है, जो आत्मा है, ओरिजिनल प्रकाश, वो तो इनफाइनाइट है। बुद्धि फाइनाइट है। तो हाँ, तो फाइनाइट बुद्धि से इनफाइनाइट आत्मा को पाने का लोग प्रयत्न करते हैं, मगर वो कभी पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल नहीं, सही है। तो शायद जगत के लोग ये गलती कर रहे हैं। समझ गए। ख्याल में आया? हाँ, एक और बता दीजिए, वो सुबह बताया था, वो थोड़ा समझ नहीं आया। वो 3019 जगत कल्याण मन परोवी दइए तो मन ठिकाने रहे, चित्तने ठिकाने राखवा ज्ञानी पुरुष नी कृपा प्राप्त करवी पड़े। तो इन्होंने जो बोला है कि मन को जगत कल्याण में लगा देंगे तो मन ठिकाने रहेगा, ये थोड़ा समझाइए कैसे होता है। ये तो क्या है, मन है ना, मन, मनुष्य का मन, जी। उनको कहीं न कुछ ऐसा
खाना देना पड़ता है, कुछ कुछ काम में उनको एक्टिव रखना पड़ता है। वो तो चित्त को देना पड़ता है ना। नहीं नहीं, मन को। तो वो मन जो है वो मन अगले को दे। वाले उसमें बताया ना, वो उन्होंने ये भी बताया कि वो चक्र में जो है वो चित्त लगाते हैं योगी, इसलिए क्योंकि चित्त जो है वो क्या, वो स्थूल बातें है। हाँ। आप दादा भगवान की बात समझ लो। चित्त के लिए एकाग्र करते हैं ना कि चित्त जो है मन को आप एक ही का, आप पूरा दिन पद गाते रहेंगे, हाँ। आपका मन बोर हो जाएगा। आप पद गाते हैं फिर भी, समझ में आया? हाँ जी। आप पद गाते, अच्छी बात कर रहे हैं, शुद्ध उपयोग में है, फिर भी आपका क्या होगा, आपका मन बोर हो जाएगा। तो दादा ने क्या बताया कि मन को अलग अलग खुराक देना पड़ता है, कि थोड़ा समय उनको पद गाने के लिए दो, थोड़ा समय पढ़ने के लिए दो, थोड़ा समय कुछ बोलने के लिए दो, थोड़ा समय पद गाने के लिए दो, थोड़ा समय सत्संग में जाओ। तो क्या बताया इन शॉर्ट कि मन को अपने ठिकाने पे रखना है तो क्या करना, तो ये जगत कल्याण है उसमें मन को लगा दो, तो आपका मन ठिकाने पे रहेगा। ऐसे सिंपल बात है। और आगे बात है कि चित्त स्थिर कब होगा, कि ज्ञानी की कृपा उतरे तभी। तो जब ज्ञानी की कृपा उतरती है, मीन्स दादा भगवान की कृपा उतरती है, तो ये ज्ञानावरण दर्शावरण हटते हैं और उनको भान होता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। और जब भान हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो भान होने के बाद उनको भीतर इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि उनका चित्त फिर दूसरी जगह पे जाता नहीं है। अच्छा, ख्याल में ऐसी बात है। हाँ, लेकिन ये जगत कल्याण मतलब क्या यहाँ पर? जगत कल्याण का मतलब क्या है कि जगत कल्याण, ये जगत कल्याण में मन परोवी दइए, मीन्स ये स्थूल भाषा में जो बोलते हैं ना, स्थूल भाषा की बात है ये। दादा भगवान जो जगत कल्याण बोलते थे वो बात अलग थी। हाँ। जगत दादा भगवान क्या बोलते हैं जगत कल्याण, कि भाई खुद का कल्याण कर लो, मीन्स कश्यप जी का कल्याण के पीछे लग जाओ। हाँ। कश्यप जी के कल्याण के पीछे, जो कश्यप जी का कल्याण हुआ तो फिर आपके निमित्त से दूसरों का कल्याण होगा, तो आप जगत कल्याण में निमित्त बनेंगे। मगर जहां तक कश्यप का खुद का कल्याण नहीं हुआ है, वहां तक क्या होगा, वो कश्यप का वो भीतर से भिखारीपन जाएगा नहीं, क्योंकि उनको खुद को ये पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, मान चाहिए, विषय चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो जहां तक खुद को इच्छा है, खुद को भीख है, वहां तक उनको क्या होगा, खुद का ही कल्याण नहीं हुआ तो दूसरों का कल्याण क्या करेगा। ये दादा भगवान जगत कल्याण की बात करें, और ये सेंटेंस में जो बताते हैं जगत कल्याण, तो जगत कल्याण के जो ऐसे स्थूल साधन है कि मानो सत्संग है, सत्संग की सेवा है, तो वो सब में आपका मन लगा दो तो आपका मन स्थिर रहेगा। यहाँ पर स्थूल की बात करते हैं। हाँ, स्थूल की बात है कि आपका मन ये स्थूल ये सब में लगा दो, कि मानो कि अपना जन्म जयंती का प्रोग्राम है तो सब महात्माओं की सेवा में लग जाओ, फंक्शन के लिए जो भी सेवा की जरूरत है उसमें लग जाओ, भोजनालय है तो वहां जाके परोसने में दूसरी हेल्प में लग जाओ, तो आपका मन ठिकाने पे रहेगा। तो जगत कल्याण में तो मतलब जो है तो सभी चीजें आता है ना, कि अपने जो है मान लो आस पड़ोसी में कुछ अगर किसी को या आपके जो है कोई निमित्त आया कि किसी को कोई आपसे हेल्प मांगने आया, तो आप उसको हेल्प कर सकते, तो वो भी जगत कल्याण में आ जाता है ना। हाँ भाई, आप किसी को थोड़ी बात करते हैं ना, उनको रास्ता बताते हैं, सत्संग में लेके आते हैं, थोड़ा बहुत उनका बेसिक फाउंडेशन तैयार करके देते। हाँ, वो सब उसमें ही जाता है। किसी प्रकार से जो है दूसरे को अपने से दुख नहीं हो, सुख हो, वो सब जगत कल्याण में आता है ना। किसी को दुख नहीं हो वो तो बहुत बड़ी बात है। अपने मन वचन का से किसी को दुख ना हो ना, वो तो बहुत बेसिक फंडामेंटल
और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ हमारे लिए और सारे जगत के लिए। हाँ। ख्याल में, हमारे लिए और सारे जगत के लिए। जगत कल्याण में मतलब सुख तो देने में आता ही है ना, दूसरे को सुख तो महसूस होता है ना, जो है जैसे हम कुछ भी मगर मैंने आपको क्या बताया, दो लेवल बताया ना, हाँ जी कि जगत कल्याण जो दादा भगवान बोल रहे थे, हाँ जी तो आज आपको किसी को सुख देने की भावना है, हाँ जी आपको लगता है भाई उनको सत्संग में लेके आओ, ये समझा दूं, ये करूं, वो करूं, उनको आत्मा का सुख की प्राप्ति हो जाए। हाँ जी फिर 5 दिन के बाद उसने आपका पैसा दबा दिया, हाँ ये आपके साथ आपका ईगो हर्ट किया, तो क्या होगा? आप उनके सामने भी नहीं देखेंगे। हाँ होता है। और जो सही जगत कल्याण वाला है, उनके साथ वो कैसा भी व्यवहार करेगा, फिर भी उनकी भावना, उनका किस तरह से कल्याण हो वही रहेगी। सही है, समझ में अभी? समझ में तो ये स्थूल साधन है कि हम किसी को किताब देते हैं, किसी को बात करते हैं, हाँ 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 समझ गया। या तो कुछ कल्याण का काम हो रहा है उसमें हम हेल्प करते हैं, हेल्प करना, ठीक है। पैसे से हेल्प करते हैं, या तो कुछ काम करके हेल्प करते हैं। हाँ समझ, वो सब स्थूल में किया रहे तो मन आपका ठीक रहेगा। ठीक रहेगा, सही रहेगा। और ओरिजिनल जगत कल्याण तो आपका रिएक्शन ही नहीं आता है। हाँ मीन्स आपके क्रोध को, आपके मान को, आपके लोभ को, ये माया को किसी भी तरह से हर्ट करे, हाँ फिर भी रिएक्शन नहीं आता है, तभी आप कल्याण स्वरूप होने लगे। सही है, चल में समझ लगता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay, Jayavan, quickly, last question. हाँ ले Jayavan, quickly. बोलिए। You are not audible. There's a problem. Okay. कोई बात नहीं, चलो। त्रिमंत्र बुलाए next time. We'll check up beforehand. नमो कौन बुलाते हैं? रिपीट कौन करते हैं? हाँ, डॉक्टर कश्यप जी रिपीट करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।